नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेब्रा के बारे में। जेब्रा शाकाहारी होता है, जिसका अर्थ है कि वे पौधे, घास और जड़ें खाते हैं। जेब्रा की 3 अलग अलग प्रजातियां हैं जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती हैं। मैदानी जेब्रा, ग्रेवी जेब्रा, जिन्हें इपीरियल जेब्रा और पहाड़ी जेब्रा भी कहा जाता है। जेब्रा इक्वेरिडे परिवार से संबंधित हैं, जिन्हें कभी कभी घोड़ा परिवार के रूप में भी जाना जाता है। इस समूह के जानवर घोड़े, गधे और जेब्रा हैं। प्रत्येक जेब्रा प्रजाति का अपना सामान्य धारी पैटर्न होता है और अधिक प्रभावशाली रूप से प्रत्येक जेब्रा एक अद्वितीय धारी पैटर्न होता है। यह जेब्रा धारियों को बर्फ के टुकड़ों या मानव उंगलियों के निशान के समान अद्वितीय बनाता है। मैदानी जेब्रा की धारियां अन्य 2 प्रजातियों की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं। पहाड़ी जेब्रा की गर्दन और धड़ पर आमतौर पर खड़ी धारियां होती हैं, जबकि क्षैतिज धारियां उनके पैरों को ढकती हैं। ग्रेवी के जेब्रा आमतौर पर लंबे होते हैं, उनके कान बड़े होते हैं और उनकी धारियां सक्रिय होती हैं। उनके कोटों का काला और सफ़ेद धारियां पैटर्न एक अच्छा बग प्रतिरोध है, जो घोड़े की मक्खियों और अन्य रक्त चूसने वाले को दूर रखता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इनकी धारियां सनस्क्रीन या छालावरण का काम करती हैं। हालांकि काला और सफ़ेद छालावरण के लिए विशेष रूप से अच्छा विकल्प नहीं लग सकता है। जेब्रा के अधिकांश शिकारी, जैसे कि शेर, रंग अंध होते हैं, इसलिए जेब्रा रंग अंध शिकारियों को भ्रमित करने के लिए एक साथ झुंड बनाते हैं जो धारियां पैटर्न को घास समझती हैं। जबकि जेब्रा की दृष्टि उत्कृष्ट होती हैं और वे उन कुछ स्तनधारियों में से एक हैं जो रंग में देख सकते हैं। हालांकि जेब्रा नारंगी रंग नहीं देख सकते हैं। जेब्रा सामाजिक प्राणी हैं और अक्सर बड़े समूह में पाए जा सकते हैं। जेब्रा के समूहों के सामूहिक नाम में विभिन्न शब्द हैं। इसे कभी कभी जेब्रा की चकाचौंध, जेब्रा का उत्साह या जब जेब्रे का झुंड के रूप में जाना जाता है। नर जेब्रे को टेलियन कहा जाता है, मादा जेब्रे को घोड़ी कहा जाता है और बेबी जेब्रे को फॉल्स कहा जाता है। हालांकि कभी कभी युवा जेब्रे को शावक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा चीज़ों को और अधिक भ्रमित करने के लिए यदि बच्चा जेब्रा मादा है तो उसे बेछीड़ी कहा जाता है और यदि वह नर है तो बछेड़ा कहा जाता है। जेब्रा झुंड आकार में भिन्न होते हैं। आमतौर पर 5 से 20 परिवार एक साथ यात्रा करते हैं। यह 1000 व्यक्तिगत जेब्रा जितना बड़ा हो सकता है। यात्रा करते समय जेब्रा अक्सर पदानुक्रम बनाते हैं, जिसमें प्रमुख घोड़ा होता है, उनके बाद घोड़ी और उनके बच्चे होते हैं। जब एक माँ जेब्रा बच्चे को जन्म देती है तो वह आमतौर पर अपने बच्चे को 2 या 3 दिन तक अन्य सभी जेब्रा से दूर रखती हैं, जब तक कि बच्चा उनकी गंध, आवाज़ और रूप को पहचान न ले। पैदा होने के 6 मिनट बाद ही जेब्रा फाउल खड़े होने में सक्षम हो जाते हैं। 20 मिनट के बाद ये चल सकते हैं और 40 मिनट के भीतर वे दौड़ने में सक्षम हो जाते हैं। जबकि शिकारियों का सामना होता है तो जेब्रा एक अर्धव्रत बनाते हैं और शिकारी के करीब आने पर उन्हें काट देते हैं या लात मार देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे परिवार के किसी घायल सदस्य को आग के हमले से बचाने के लिए उसे घेर भी लेते हैं। जेब्रा के पास बेहद शक्तिशाली किक होती हैं। वे लगभग 3000 पाउंड बल से लात मारते हैं में सक्षम हैं, जो एक पूर्व विकसित शेर को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, जो शरीर पर सिर्फ एक झटका देते हैं। जेब्रा की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। उनके कानों की स्थिति उनके लगभग किसी भी दिशा में सुनने की अनुमति देती है। इस क्षमता का उपयोग अन्य जेब्रा के साथ अपने मूड को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। अपने कानों का उपयोग करने के अलावा जेब्रा चेहरे के भावों और ध्वनियों के साथ भी संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए वे अक्सर जोर से चिल्लाने या भौंकने की आवाज़ और हल्की खटकने की आवाज़ें निकालते हैं। उनके कान की स्थिति, उनकी आँखें, उनकी चौड़ी खुली हैं और क्या वे अपने दांत दिखाते हैं, ये सब जेब्रा के संचार करने के संकेत हैं। ग्रेवी के जेब्रा का नाम 1882 में फ्रांस के राष्ट्रपति जूलियस ग्रेवी के नाम पर रखा गया। उन्हें एबिसीनिया के सम्राट से उपहार के रूप में एक जेब्रा मिला था। ग्रेवी के जेब्रा ज़्यादातर पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, विशेष रूप से उत्तरी केन्या और इंडो
इथोपिया में। दुर्भाग्य से ग्रेवी जेब्रा को एक लुप्त प्राय प्रजाति माना जाता है। मैदानी जेब्रा की सबसे व्यापक प्रजाति हैं। मैदानी जेब्रा की 6 ज्ञात उप प्रजातियाँ भी होती हैं। जेब्रा का स्वाहिनी नाम पुंडा मिलिया है। मूल अमेरिकी संस्कृति जेब्रा को संतुलन और पथ की निश्चितता के प्रतीक के रूप में संदर्भित करती हैं। जेब्रा वास्तव में ज़्यादातर सफ़ेद रंग के ढका होता है और उस पर काली या गहरे भूरे रंग की धारियाँ होती हैं, लेकिन उनके सफ़ेद कोट के नीचे काली त्वचा होती हैं। जबकि शिकारियों द्वारा पीछा किया जाता है तो जेब्रा जिग-जैग पैटर्न में छोड़ देते हैं, जिससे शिकारियों के लिए उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। रोमन सर्कस में जेब्रे को आमतौर पर टाइगर हॉर्स या हॉर्स टाइगर कहा जाता है। सर्कस में गाड़ियाँ खींचने के लिए ग्रेवी के जेब्रा का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर जेब्रा काफ़ी छोटे होते हैं और 3.5 से 5 फीट तक लंबे होते हैं। उन सबसे बड़ा ग्रेवी जेब्रा जबकि सबसे छोटा मैदानी जेब्रा है। वजन के संदर्भ में ग्रेवी के जेब्रा का वजन लगभग 770 से 990 पाउंड होता है। माउंटेन जेब्रा का वजन 529 से 820 पाउंड के बीच होता है और मैदानी जेब्रे का वजन 700 पाउंड से तक होता है। एक जेब्रा 40 मील प्रति घंटे की तक दौड़ सकता है, जो बहुत अविश्वसनीय है क्योंकि उनके प्रत्येक पैर पर केवल एक उंगली होती है। जेब्रा खाने के लिए स्वादिष्ट ताज़ी हरी घास और पीने के लिए पानी की तलाश में लगातार घूमते रहते हैं। जंगली जेब्रा वास्तव में पानी के बीच लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। वे हर 5 दिन में केवल एक बार पानी पीकर जीवित रह सकते हैं। वे प्रभावशाली पर्वतारोही भी हैं। पहाड़ी जेब्रा ऊबड़-खाबड़ इलाकों में रहते हैं और अक्सर अपना भोजन खोजने के लिए उन्हें चढ़ाई करनी पड़ती है। सौभाग्य से उनकी नुकीली खुर उन्हें आसानी से पहाड़ों पर चढ़ने के लिए अनुमति देती हैं। सोने के लिए आमतौर पर जेब्रा लेटते नहीं हैं, उनके बजाय वे आमतौर पर खड़े होकर सोते हैं। मैदानी जेब्रा बोसवाल के हथियारों के कोस पर दिखाई देते हैं। 2 जेब्रा पूरे देश में वन्य जीवों के महत्व का प्रतीक हैं। घोड़े और इंसान की तरह जेब्रा भी पसीना बहाकर ठंडा हो जाता है। जेब्रा इथोपिया में याबेली वन्यजीव अभयारण्य और चेल्बी अभयारण्य सहित विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में पाया जा सकते हैं। जब इसके साथ ही वे अक्सर केन्या के राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। 2016 में मैदानी जेब्रा की आबादी जंगली में लगभग 5 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से उन्हें IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेयर ऑफ नेचर द्वारा लगभग खतरे में वर्गीकृत किया गया था। जेब्रा को घोड़ा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ क्रॉस ब्रीड किया गया। 19वीं सदी की शुरुआत से जेब्राइड्स बनाने के लिए जेब्रे को घोड़े या गधे के साथ पाला जाता है। ब्रिटेन में सड़क पार करने वाले काली और सफ़ेद पट्टियों को जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध जेब्रा क्रॉसिंग लंदन में एब्री रोड क्रॉसिंग है। यहीं पर बीटल्स अपने 11वें स्टूडियो एल्बम के कवर के लिए आए थे। 28 मार्च 2014 को वेडी जोनेट ने जेब्रा से संबंधित सबसे अधिक वस्तुओं के मालिक होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। उन्होंने सॉफ्ट टार्जन से लेकर कपड़े और आभूषणों तक 508 वस्तुओं के साथ रिकॉर्ड जीता। धन्यवाद।